OWS देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, एबिरेशन। एबिरेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से सामान्य या प्रकृति से अलग। एब्ट्रूस मतलब होता है जिसे समझना भाई मुश्किल हो, उसको एब्ट्रूस कहते हैं। फिर एक्विस्केंट मतलब क्या होता है, किसी बात के लिए जवाब दें। इसका स्पेलिंग होता है ACQUIESC। फिर इसके बाद है आक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है कटु और नाराजगी भरा हुआ। एक्चुअरी मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। एक्चुअरी मतलब पता चल गया। एरीटेटिंग। एरीटेटिंग मतलब क्या होता है, एराटेटिंग मतलब होता है किसी तरल या फिर पदार्थ में हवा मिक्सचर करना। एफेबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण या फिर सौहृदय। एलिवी मतलब क्या होता है कि भाई ये कहना कि घटना के वक्त कहीं और मौजूद था या फिर कोई बहाना बना लेना, उसको एलिवी कहते हैं। एलिनिएट मतलब क्या होता है कि मित्र को शत्रु बना लेना। स्पेलिंग क्या होता है, ALIENATE, एलिनिएट। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजन मतलब क्या होता है, लंबी चौड़ी जो मजबूत स्त्री होती है उसको अमेजन कहते हैं। एनेस्थेटिस्ट, ANES थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है भाई, कि जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस नहीं होता है उसको एनेस्थेटिक कहते हैं। एनाग्राम क्या कहते हैं, एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो उसको एनाग्राम कहते हैं। अनलजेशिया मतलब क्या होता है, दर्द नहीं महसूस हो रहा है तो उसको अनलजेशिया कहते हैं। एनीमोन मतलब क्या होता है, चमकीले वाले जो फूल होते हैं उसको एनीमोन कहते हैं। अनल्स मतलब क्या हो गया, धारणा की ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में मौजूद होती है, उसको एनिमिज्म कहते हैं। लेकिन अनल किसको कहते हैं, एक साल की घटनाओं का विवरण। एनोनेशन किसको कहते हैं, किसी पुस्तक या तस्वीर में जुड़ी गई टिप्पणी। एनुअल किसको कहते हैं, यानी कि जो एनल मतलब क्या होता है कि अमान्य घोषित करना या किसी को ये डिक्लेयर कर देना कि भाई ये इनवैलिड है, ये ख़राब है, उसको एनल करते हैं, यानी कि रद्द कर देना। एंटी डेट मतलब होता है किसी तारीख से पहले का। एंटी मेरिडियम मतलब क्या होता है, रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 के 12 बजे तक का समय। एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब क्या होता है कि सच्चाई व्यक्त करने वाले जो कथन होते हैं उसको एफोरिज्म कहते हैं। और एफ्रोडिसिएक मतलब क्या होता है, काम भावना बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको एफ्रोडिसिएक कहते हैं। स्पेलिंग क्या होता है, APHRO, एफ्रोडिसिएक, DIS और फिर IAC। एफ्रोडिसिएक मतलब होता है काम भावना बढ़ाने वाले पदार्थ। एपोप्लेक्सी मतलब क्या होता है, मूर्छा की जो बीमारी होती है उसको एपोप्लेक्सी कहते हैं। आर्चीपेलेगो मतलब होता है द्वीपों का समूह। और एस्फिसिएशन मतलब क्या होता है, यानी कि एस्फिसिएशन मतलब होता है ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की स्थिति। स्पेलिंग क्या होता है, ASPHY और SXIA फिर TION, एक्सफिजिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, एटोल मतलब क्या होता है। एटोल मतलब हो जाता है मूंगे के अंगूठे के आकार का द्वीप, उसको कहते हैं एटोल। बैलेड। बैलेड मतलब होता है एक लंबी कहानी भरी कविता या गाना, उसको बैलेड कहते हैं। और बैलेट मतलब क्या होता है, कोई नृत्य नाटिका हो तो उसको बैलेट कहते हैं। और जेनरोसिटी तो उदारता होता ही है। नेक्स्ट, बीरीव। बीरीव मतलब क्या हो गया, किसी नज़दीकी की मृत्यु हो जाने पर जो होता है उसको कहते हैं, वो उसको बीरीव कहते हैं। बेबी मतलब होता है लोगों का दल। बिस्क्यू मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सूप, उसको बिस्क्यू कहते हैं। ब्लिम्प मतलब होता है एक छोटी जहाज या नौका, उसको कहते हैं ब्लिम्प। ब्लॉट मतलब क्या होता है, दाग या थप्पा। ब्लर्ब मतलब होता है किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका जो संक्षिप्त विवरण है उसको कहते हैं ब्लर्ब। ब्लस्टर मतलब क्या होता है, गुस्से से बातचीत करना, उसको कहते हैं ब्लस्टर, यानी कि जोर से और गुस्से से बात करना। फिर यहाँ पर लिखा है बोरफ। बोरफ मतलब होता है शहर के भीतर एक छोटा सा शहर। बॉलीवार्ड मतलब होता है एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हो। बोक्यूट मतलब क्या होता है, फूलों का गुलदस्ता। बॉर्जियस मतलब क्या होता है, मध्य वर्ग। स्पेलिंग क्या होता है, POUR पौर, और GS का हो जाएगा GE और OIS, बॉर्जियस। फिर इसके बाद है बोटिक्यू मतलब होता है फैशनेबल कपड़े की दुकान। बफेट मतलब क्या होता है, स्वयं स्वयं से व्यंजनों को लिया जाने वाला जो भोज होता है उसको बफेट कहते हैं। बफून मतलब क्या होता है, नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसा रहा है, यानी कि जोकर वाला काम कर रहा है तो उसको बफेन कहेंगे। कैल्यूमनी मतलब क्या होता है, किसी पर गलत आरोप लगाना, उसको कैल्यूमनी कहते हैं। फिर दूसरा है कैनाइन। कैनाइन मतलब होता है कुत्तों से संबंधित। कैप मतलब होता है बिना बाजू का वस्त्र। कैप्साइज होता है नाव का पलटना। कैरोल मतलब होता है ईसाई धर्म का समूह ज्ञान। कैस्केड का क्या मतलब होता है, पहाड़ से नीचे गिरता हुआ कोई व्यक्ति या फिर झरना, उसको कैस्केड कहते हैं। कैटाक्लिज्म मतलब होता है अचानक या विध्वंसक बदलाव, या फिर कोई ऊपर से कोई चीज़ डाला जाता है तीव्रता बढ़ाने के लिए, तो उसको कैटाक्लिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
कैबेलियर मतलब होता है किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला, कैबेलियर मतलब होता है बेपरवाह। और दूसरा सेलिबेसी मतलब कुंवारापन, मतलब सेंचुरी मतलब होता है एक प्रकार का पौधा, सेंटेनेरियन मतलब होता है 100 साल का, और सेंटेनरी मतलब होता है 100 वर्ष पूरा होने का समारोह। केरामिक्स मतलब क्या होता है मिट्टी आदि से बर्तन बनाने की कला। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टेन मतलब होता है पहली बार इस्तेमाल करना किसी चीज़ का, सरकमस्टेंशियल यानी कि परिस्थितिजनक शास्त्र, यानी कि क्लू अवेलेबल एट द सेंस, उसको सरकमस्टेंशियल कहते हैं। क्लिक मतलब होता है कि घिसा पिटा कथन या विचार, उसको क्लिस कहते हैं। और क्लिक मतलब क्या होता है अपने स्वार्थी लोगों का जो एक समूह होता है उसको क्लिक कहते हैं। फिर इसके बाद है कोफर, कोफर मतलब खजाना, और कोफल मतलब क्या होता है जंजीरों से बंधे हुए जो गुलाम होते हैं उसको कोफल कहते हैं। कंजेनिटल मतलब एक तरह से होता है जन्मजात, और कंग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित समूह। कैनोट मतलब क्या होता है, कैनोट मतलब होता है मुख्य अर्थ के अलावा जो किसी और भी अर्थ की ओर इंगित करता है तो उसको कैनोट कहते हैं एक तरह से। कंजर्वेटरी मतलब होता है किसी घर के हाउस में जो ग्रीन हाउस होता है उसको कंजर्वेटरी कहते हैं। कंस्टर्नेशन मतलब होता है मतलब एक तरह से डर, आशंका, विस्मय। कंस्ट्रक्शन तो पता है। कंटिजेंसी मतलब होता है आकस्मिक घटना। और कंट्यूशन मतलब क्या होता है कि चोट या घाव जो होता है उसको कंट्यूशन कहते हैं। कोनेंड्रम मतलब क्या होता है एक जटिल समस्या। कॉटेज मतलब क्या होता है भाई सब यात्रा, यानी किसी मुर्दा का जो यात्रा होगा उसको कहते हैं कॉटेज। फिर इसके बाद है कटजेल, कटजेल मतलब होता है छोटा और मोटा टंटा। क्यूजीन मतलब क्या होता है खाना बनाने की शैली। करमर्जन मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, स्पेलिंग देख लेते हैं, कर मड और चन। डैंडी मतलब होता है फैशनेबल करने वाला व्यक्ति। डॉडल मतलब होता है धीरे धीरे चलना। डेज मतलब क्या होता है अचंभा, और मतलब अचंभा हो गया मतलब किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हो गया तो उसको डेज कहते हैं। डिकॉन मतलब होता है मुख्य पादरी के जस्ट नीचे वाला पादरी। डीन मतलब होता है छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला बड़ा पादरी। डेबोनियर मतलब होता है आकर्षक, यानी कि जो काफ़ी खूबसूरत है उसको कहते हैं डेबोनियर। डेक्रीपीट मतलब होता है ख़राब हालत में। डिफेक्शन मतलब क्या होता है कि भाई डिफेक्शन मतलब क्या हो सकता है, डिफेक्शन मतलब होता है देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। ठीक है, डिफेक्शन द अबेंडमेंट ऑफ ऑन कंट्रीज और काउच, यानी कि अपने ही देश को छोड़ देना उसको डिफेक्शन कहते हैं। डेलीगेट होता है अपना अधिकार या पद किसी दूसरे को सौंपना। डिलिंक्वेंट मतलब क्या होता है जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता है उसको डिलिंक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, डेपोनेंट मतलब क्या होता है लिखित गवाही देने वाला उसको डेपोनेंट कहते हैं। डेप्रिशिएट मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना है और सहमति व्यक्त करना उसको कहते हैं डेप्रिकेट। ठीक है, डेप्रिकेट कहते हैं DEPRE डेप्रिकेट। और इसके बाद डेप्रिशिएट अलग चीज़ होता है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। डिफरेंसेंट मतलब होता है कि भाई रिड्यूसिंग फंक्शनल और नर्वस एक्टिविटी, नर्वस एक्टिविटी कम हो गया तो उसको डिफरेंसेंट कहते हैं। डिरिलेक्शन मतलब होता है भाई चोरी कर रहा है चपाटी कर रहा है कोई अधिकारी तो उसको कहते हैं डिरिलेक्शन, यानी कि कर्तव्य की अनदेखी। फिर इसके बाद है डेट्रियोरेट, यानी कि स्थिति को ख़राब बना देना। और डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है भाई सभी सुविधाओं से वंचित गरीब। फिर इसके बाद है डेटरेंट, मतलब होता है जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता है उसको भाई क्या कहते हैं डिटेरेंट कहते हैं। डीटर मतलब क्या होता है किसी जगह पर जाने का लंबा और कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं डिटोर। ठीक है, डेविएट मतलब होता है रास्ते से भटक जाने वाला। डिक्टोमी मतलब क्या होता है दो चीज़ों में अंतर या भेद पता करना। डेलीटेंट मतलब क्या होता है डिलीटेंट, DILE। फिर इसके बाद TANT, डिलीटेंट मतलब यही होता है कि जो किसी काम को बहुत गंभीरता से लंबे समय तक नहीं कर सकता उसको कहते हैं डिलीटेंट। डिस्कम फीचर मतलब क्या होता है शर्मिंदगी व्यक्त करने वाला। और डिसर्टेशन, डिसर्टेशन मतलब क्या होता है किसी खास विषय पर लेख। डीथर मतलब होता है कि और निर्णय की स्थिति में होना कि क्या करना है क्या नहीं उसको कहते हैं तीथर। दिवा मतलब होता है लोकप्रिय गाय का। टूचियर मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित दस्तावेज जो होता है उसको टूचियर कहते हैं। ड्रोवर मतलब क्या होता है जानवरों के झुंड को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति उसको ड्रोवर कहते हैं। डंस मतलब क्या होता है भाई मूर्ख। नेक्स्ट, एलिक्जिर मतलब क्या होता है अमृत। एम्ब्लेजन मतलब होता है धोखाधड़ी करना, सॉरी एम्ब्लेजन मतलब क्या होता है किसी आकृति आदि या किसी चीज़ का स्पष्ट चित्रण करना। एम्ब्रोइल मतलब क्या होता है मुश्किल या विवाद में किसी को फंसा देना उसको एम्ब्रोइल कहते हैं। एमेरिटस तो पता ही है, और शो सम्मान अवकाश प्राप्त करना उसको एमेरिटस कहते हैं। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है भाई टिकाऊ होता है। इनंशिएट मतलब होता है किसी सिद्धांत के स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। और इक्वाइन मतलब होता है घोड़ी से संबंधित। इक्विवोकल मतलब होता है संदिग्ध या फिर अस्पष्ट। और इरेटम मतलब होता है लिखने या छपने में कोई त्रुटि हो रही हो। एसोटेरिक मतलब होता है रहस्यमयी जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं उसको एसोटेरिक कहते हैं। ठीक है,
एटिक्विटी मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। ईव मतलब होता है मादा भेड़। एक्सपाट्रिएट मतलब क्या होता है? एक्सपाट्रिएट मतलब होता है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बस जाता है, उसको एक्सपाट्रिएट करते हैं। एक्सपिएट मतलब होता है अपनी गलती सुधारना, उसको क्या कहते हैं? एक्सपिएट करते हैं। एक्सपिएट मतलब अपनी गलती सुधारना। नेक्स्ट है एक्सप्रोप्रिएट मतलब होता है किसी की जायदाद पे ज़बरदस्ती घुस जाना, उसको एक्सप्रोप्रिएट कहते हैं। एक्सटेंट मतलब होता है विद्वान, और एक्सटेंट मतलब होता है क्षेत्र। एक्सटम्पोर मतलब होता है बिना पहले की तैयारी के दिए जाने वाला भाषण, बिना तैयारी का किए जाने वाला भाषण एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू कर सकते हैं। एक्सटीरपेट मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म कर देना। एक्सट्रीकेट मतलब होता है, एक्सट्रीकेट मतलब क्या हो जाएगा कि किसी को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना, उसको एक्सट्रीकेट कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड मतलब क्या होता है? छद्माकरण, छोटा छोटा जो अटैक होता है उसको फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद है फिलिक्सेशन, यानी कि किसी उपलब्धि के लिए की जाने वाली प्रशंसा। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? जो औरतों के अधिकार को देने के पक्ष में हो। फेरेंट मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना किसी चीज़ को खोजने के चक्कर में। फिर इसके बाद है फॉरवेंट मतलब उत्साह से भर जाना। फाइडलिटी यानी कि चारित्रिक विश्वसनीयता, यानी कि कैरेक्टर वाइज अच्छा है तो उसको फाइडलिटी कहते हैं। फिल्च मतलब छोटी चोरी करना। फ्लिंज मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए भाई अनियंत्रित व्यवहार करना, दारू पी के मान के चलो तो उसको फिलिंग कहेंगे। फ्लिंट लॉक मतलब होता है प्राचीन प्रकार की बंदूक। फिलिपेंट मतलब होता है किसी बात से गंभीरता का अगर अभाव है तो उसको फिलिपेंट कहते हैं, यानी कि तुरंत पलट सकता है वो फिलिप। फ्लाउंडर मतलब होता है डूबने से बचने के लिए छटपटाना, उसको फ्लाउंडर कहते हैं। नेक्स्ट। फ्लूक मतलब होता है संयोग या किस्मत। फॉब मतलब होता है किसी घड़ी से जुड़ा हुआ चेन। फोलिएट मतलब होता है पत्ते से संबंधित। फ्रीक मतलब होता है अजीबोगरीब व्यक्ति। गैरिसन मतलब होता है किले की रक्षा के लिए जो सैनिक होते हैं उसको गैरिसन कहते हैं। कैस्चर तो पता ही है, कीचर भी पता है। गिडी मतलब होता है कि चक्कर आने और लड़खड़ा के गिरने की स्थिति को गिडी कहते हैं। और गील मतलब क्या होता है? शिकारी का साथ देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? GILLI, कीली। ठीक है। और गिम्बल मतलब क्या होता है? कि जहाज आदि में जो कंपास लटकाने का यंत्र होता है उसको गिम्बल कहते हैं। जिम क्रैक मतलब होता है दिखने में आकर्षक परंतु खराब क्वालिटी की चीज़ें, जैसे चाइना की चीज़ें, तो उसको जिम क्रैक कहेंगे। चिमिक मतलब क्या होता है? प्रचार के लिए अपनाया जाने वाला जो तिग्रम होता है उसको चिमिक कहते हैं। गिलिब मतलब होता है बोलने में कुशल तो है लेकिन वो ईमानदार नहीं है। गोरी मतलब होता है हिंसा और खून खराबा। ग्राफ्ट मतलब होता है कलम लगाना। ग्रेटिस मतलब होता है बिना भुगतान के। ग्रेचुइटी मतलब होता है सेवानिवृत्त होने के बाद जो मिलने वाला धन है। गलीबल मतलब क्या होता है? जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जबकि शिकारी का साथ देने वाले को क्या कहते थे? गिलीबी। ठीक है, गिली कहते थे ना। आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है गिडी कहते थे, GIDDY, जो शिकारी का साथ देते हैं, जबकि गिली किसको कहते हैं? गिली मतलब शिकारी का साथ देते हैं, गिडी मतलब होता है चक्कर का ना, सॉरी। नेक्स्ट। गस्ट मतलब तेज हवा का झोंका। हैग मतलब कुरूप स्थिति। हैपहजार्ड मतलब अस्त व्यस्त। हार्डेंड मतलब भड़काऊ भाषण। हेजेमनी मतलब वर्चस्व या प्रभुत्व की स्थिति। हेरेसी मतलब होता है आम परंपरा से विपरीत जो धारणा होता है उसको हेरेसी कहते हैं। हुटलम मतलब होता है हिंसक व अपराधी व्यक्ति। हाइकिंच मतलब होता है कमल फूल के पौधा। हाइड्रोफोइल एक प्रकार की नौका। हाइपोथेसिस मतलब होता है सीमित ज्ञान के आधार पर बनाए जाने वाला कोई लेख। ठीक है। आइडोसाइन क्रेसी मतलब होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, उसको कहते हैं आइडोसाइन क्रेसी। नेक्स्ट। इमोलेशन मतलब होता है आत्मदाह। इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। इम्परवियस मतलब होता है संवेदनहीन, यानी कि जिसको किसी चीज़ से फर्क ना पड़ता उसको इम्परवियस कहते हैं, जो किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं हो रहा हो। इम्प्रोविडेंट मतलब होता है जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो। इम्प्रूडेंट मतलब किसी काम के प्रति जो लापरवाह है उसको इम्प्रूडेंट कहते हैं। इनएडमिसिबल यानी कि जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं इनएडमिसिबल। इनकैंडिस्केंट मतलब होता है जो गर्म होने पर तेज प्रकाश दे। इंक्लिनेशन मतलब किसी काम आदि को करने की प्रवृत्ति। इंडिग्नेंट मतलब होता है अनुचित जगह पर नाराज हो गया। इनेफेबल मतलब अवर्णनीय जिसको वर्णित नहीं कर सकते। इनएक्सोरेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता। इनएक्सट्रिकेबल यानी कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता उसको इनएक्सट्रिकेबल कहते हैं। नेक्स्ट। इनिक्विटियस मतलब क्या होता है? अन्यायपूर्ण। इंट्रिकेट मतलब तो जटिल ही होता है। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। इंट्यूशन मतलब होता है बिना सोचे त्वरित प्रतिक्रिया देना, इंट्यूशन कहते हैं। इन्यूर मतलब होता है किसी बुरे का अभ्यस्त बना देना। इनवर्टिब्रेट तो पता है, कट्टर या हड्डी को क्या कहते हैं? इनवेटिरेट। इनवोकेशन मतलब क्या होता है? सहायता या ईश्वर रक्षा के लिए ईश्वर की आवाज़ देना, उसको इनवोकेशन कहते हैं। इटिरेंट मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना, उसको इटिरेंट कहते हैं।
फिर यहाँ पर है इंक्विसिटिव, यानी कि कुछ सीखने के लिए उत्सुक है तो उसको इंक्विसिटिव कहते हैं। जाइब, चाइब मतलब क्या होता है, कटु टिप्पणी करना, उसको जाइब कहते हैं। फिर इसके बाद है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म मतलब क्या होता है, उग्र देशभक्ति या फिर राष्ट्रवाद। किल्न मतलब क्या होता है, एक तरह का भट्टा। लेडजर मतलब क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। लायर मतलब क्या हो गया, एक तरह की गुफा। लिबर्टाइन मतलब क्या होता है, अनैतिक। फिर इसके बाद है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मतलब होता है कि एक तरह से जो व्यक्ति किसी भी कंपनी को बंद करने का काम करता है उसको कहते हैं लिक्विडेटर। फिर इसके बाद है लिथर्जी, मतलब होता है सामूहिक पूजा की विधि। लिथर्जी नहीं कहते हैं, लिटर्जी कहते हैं उसको। लिटिगेंट मतलब क्या हो गया, मुकदमेबाजी में फंसा हुआ व्यक्ति। लॉट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का समृद्ध स्रोत। लॉप मतलब क्या होता है, पेड़ से टहनी या कोई पार्ट काट लेना, उसको लॉप कहते हैं। मैन्यूवर मतलब क्या होता है, किसी खास फायदे के लिए धोखे का इस्तेमाल करना, मैन्यूवर कहते हैं। ठीक है, और फिर मार्सुपियल मतलब क्या हो गया, यानी कि एन एनिमल कैरिंग यंग बेबीज इन ए पॉच ऑन द बेली। और मेडिकेंट मतलब भिखारी होता है। मिलीनर मतलब क्या होता है, जो औरतों की टोपी बनाने या बनाता है या फिर बेचता है। मूर मतलब होता है लंगर, लंगर से नाव को बांधना। मूछ मतलब होता है एक बड़े प्रकार का हिरन। मूठ मतलब क्या होता है, बहस या अनिश्चितता का मुद्दा। मोरेश मतलब क्या होता है, किसी समूह की परंपरा या क्रियाकलाप। मोरोज मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा व्यक्ति। माइस्टिक मतलब क्या होता है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। म्यूटिनीर मतलब होता है आंदोलनकारी सैनिक। नारकोटिक या ओपिएट मतलब होता है नशीली दवाई। नेक्टर मतलब होता है अमृत। और नेमेसिस मतलब होता है अपने कार्यों के कारण होने वाली जो सज़ा है उसको नेमेसिस कहते हैं। नियोलॉज मतलब क्या होता है, नियोलॉइज मतलब होता है नए शब्दों के निर्माण और उसका इस्तेमाल। निम्बल, निम्बल मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। नोस्टेल्जिया मतलब होता है एक तरह से घर की याद आना, ये तो पता ही है। नुआंस मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ, रंग आदि में बहुत सूक्ष्म अंतर। नम्ब मतलब होता है दर्द महसूस ना करने की शक्ति। और ओबिचुअरी मतलब क्या होता है, शोक संदेश। और ऑब्जर्वेटरी मतलब होता है अस्पष्ट या फिर ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला। ऑब्सिडियन मतलब होता है लावा के जमने से बनने वाले पत्थर। ऑड मतलब क्या होता है, प्रशंसा गान करने वाली कविता। ओमनीबस मतलब क्या होता है, किसी लेखक के द्वारा लिखे गए कृतियों का संग्रह, उसको ओमनीबस कहते हैं। और ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब यही होता है वांछित प्रभाव के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना या मूल रूप से रखना। स्पेलिंग क्या होता है, OR ऑर्केस्ट्रा, CESTRA ऑर्केस्ट्रा। फिर टेशन, TION ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्डेंस मतलब क्या होता है, ऑर्डेंस मतलब तोप खाना या फिर आयुध भंडार। ओरिगेमी मतलब क्या होता है, कागज़ को मोड़ कर सुंदर वस्तु बनाने की कला। आउटलॉ मतलब जिसने कानून तोड़ा हो। ओस्टलर यानी कि जो अस्तबल में गोरों की देखभाल करता है। पादरी मतलब पादरी होता है। पीन मतलब गुणगान करना। पाल्ट्री यानी कि बहुत ही कम। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम मतलब होता है शोरगुल और अस्त व्यस्तता। पेंजेंड्रम, पेंजेंडेंट मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति। पनोरमा मतलब होता है किसी स्थान का विहंगम दृश्य। पेंट्री मतलब होता है भोजन रखने की जगह। पार्टले मतलब क्या होता है, एक तरह से सुलह के लिए दो लोगों के बीच का वार्तालाप। पेरिनियल मतलब क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं हो, उसको पेरिनियल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परवेसिव मतलब होता है चारों तरफ जिसका प्रभाव हो उसको परवेसिव कहते हैं। प्लेंटिव मतलब होता है उदास आवाज़। प्लीबियन मतलब होता है एक तरह से आम आदमी। और प्लेनीपोटेंशियरी मतलब क्या होता है, एक राजनयिक जो सरकार की तरफ से हर कदम उठाने को स्वतंत्र हो। फिर इसके बाद है पोस्ट डिक्शन, यानी कि मरने के बाद। पोस्टमार्टम मरने के बच्चे के जन्म के उपरांत। और प्री ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, किसी विचार में मग्न होना। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, प्रेसबाइट। प्रेसबाइट मतलब होता है चर्च का एक वरिष्ठ अधिकारी। प्रोफेसी मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी होता है। फिर इसके बाद है प्रोशेकनियम मतलब होता है मंच पर पर्दे का आगे का भराव। प्रोसिलाइट मतलब क्या होता है, जो किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए दबाव डालता है। प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रथम मॉडल। साइकी मतलब होता है गहरी भावना। प्यूरली मतलब होता है बचकानी और मूर्खानी बातें। पग मतलब होता है एक छोटा कुत्ता जिसका नाक उल्टा हो या झगड़ालू हो। पगनाशिटी मतलब क्या होता है लड़ने की मनोवृत्ति। फिर इसके बाद है परगेटिव मतलब क्या हो गया, परगेटिव मतलब होता है हानिकारक पदार्थों से शरीर को मुक्त करने की दवा। पेंटोमाइम मतलब होता है एक तरह से बिना बोले केवल संकेतों द्वारा अभिनय करना। पेरिया मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने दुर्गुणों के कारण समाज को खराब करता है। पार्ट्स मतलब क्या होता है भाई, वाक्य में शब्दों को उसकी भूमिका के आधार पर बांटना। और पेस्टिफेरस मतलब होता है जो नैतिक रूप से हानिकारक हो। प्लेस्पो मतलब होता है
एक प्रायोगिक औषधि जिसका कोई उपचार जिससे कोई उपचार नहीं होता है, ठीक है। और प्लेबल मतलब होता है लचीला, और प्रीडिलेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ विशेष झुकाव या लगाव। प्रील्यूड मतलब होता है भूमिका किसी चीज़ का, एक घटना जो आने वाले महत्वपूर्ण घटना की भूमिका हो उसको प्रील्यूड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीरीवेरिकेट मतलब क्या होता है, टाल मटोल वाला जवाब देना। क्विनक्वेनियल मतलब होता है 5 वर्षों में एक बार घटित होने वाला। रे काउंटर मतलब होता है कहानी कहने में कुशल। रिकेंट मतलब होता है अपने विश्वास या सिद्धांत का त्याग करना। रेक्सेस मतलब होता है एक तरह से अवकाश। फिर इसके बाद आ गया रिकनाइशेंस मतलब होता है जानकारी एकत्रित करने का क्रियाकलाप। इसका स्पेलिंग देख लें तो सबसे पहले है आर ई, री कन, और नाई NAI, और सेंस SANCE, रिकग्नाइज। क्या पता नहीं क्या पढ़ते हैं। रिग्रेशन मतलब होता है अवनति की प्रक्रिया। रीजॉइंटर मतलब होता है एक बुद्धिमानी भरा जवाब। रेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी बात पे गहरी नाराजगी जताना। रेनिडेशन मतलब होता है किसी चीज़ का कलात्मक अनुवाद। रेनीगेड मतलब होता है जो किसी सिद्धांत या पार्टी का त्याग करता है। रिपोज मतलब होता है आराम और शांति की स्थिति। रिप्राइव मतलब होता है सज़ा को स्थगित करना, फिर रोक देना। और रिटेलिएट मतलब होता है विरोध करना, विरोध में वैसा ही कदम उठाना। आगे देखते हैं, रिवाइल। रिवाइल मतलब होता है कि भाई सैनिकों को जगाने के लिए दिया जाने वाला सिग्नल। रिकैप्स्टेकल मतलब होता है खोखला, एक खाली पात्र जिसमें कुछ रखा जा सकता है। रिपरक्यूशंस मतलब क्या होता है, किसी घटना का दुष्परिणाम। रिक्वीम मतलब होता है किसी मृत व्यक्ति के लिए की जाने वाली प्रार्थना। सैंग फ्रोइड मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में मानसिक संतुलन। और शॉर्ट मतलब होता है थोड़े से तेल में तलना। और स्कैनिक मतलब क्या होता है सुंदर और मनोरम। और स्केमेटाइजिंग मतलब होता है सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित। स्किन टिंटलेटिंग मतलब होता है एक रोमांचक अनुभव। सेडेटिव मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। सीर मतलब क्या होता है भाई पूरा करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि सीर जॉय, सीर हैप्पीनेस, सीर यानी कि जो है कंप्लीट हैप्पीनेस, इस टाइप का। और एक सीर मतलब होता है भविष्य बताने वाला। नेक्स्ट क्या है, साइन कोनून मतलब क्या होता है एक जरूरी चीज़ या स्थिति। सिनिस्टर मतलब होता है किसी बुरी घटना का संकेत। शायरन मतलब होता है आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। स्कीट मतलब होता है एक संक्षिप्त मजाकिया लेख। और स्लप मतलब क्या होता है कैंचुल कोई। फिर इसके बाद है शॉर्ट या टॉपर मतलब होता है जिसे शराब की लत हो। शोवेनियर मतलब होता है स्मारक चिन्ह। स्पूनेरियम मतलब होता है कि इंटरचेंजेस ऑफ द लेटर ऑफ टू वर्ड्स। स्टॉल मतलब होता है रुक जाना। स्टीर मतलब होता है चम्मच आदि से मिलाना। स्टीव टोर मतलब क्या होता है जो जहाज़ों में सामान चढ़ाता है या उतारता है। और सब लेटर्न मतलब होता है सबसे नीचे का पद। सब्लिमेट मतलब होता है, सब्लिमेट मतलब क्या हो जाएगा कि भाई किसी चीज़ का स्तर ऊंचा करना, उसको सब्लिमेट कहते हैं। शफोनिया मतलब होता है न्यायालय द्वारा किसी की उपस्थिति होने का आदेश, उसको शफोनिया कहते हैं। सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है गुजर बसर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त धन। सब्टरफ्यूज मतलब होता है धोखा देके अपना काम चलाना। सल्की मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। सप्लीकेंट मतलब होता है एक तरह से जो पूरे मनोरोग से अनुरोध करता है। सैलेंस मतलब होता है खासियत या प्रमुखता। स्क्लेडिंग मतलब क्या होता है, स्क्लेडिंग मतलब होता है तरल पदार्थ की चलने की स्थिति। यहाँ पर है पियर्सिंग यानी कि तेज या तीखी आवाज़। फिर इसके बाद है हरी, हरी को कहते हैं तेज कदमों से कहीं चलना, उसको कहते हैं स्करीबी। सेवर मतलब क्या होता है बलपूर्वक काट के अलग कर देना। सीर एक यहाँ पर भी है, एक SHEAR है सीर, इसका मतलब क्या होता है भेड़ के शरीर से उनकी छटाई करना। एक सीर ये वाला है जिसका मतलब होता है कंप्लीट सेंस। और एक ये सीर है जिसका मतलब होता है फ्यूचर बताने वाला। स्लैम मतलब क्या होता है जोर से खिड़की दरवाजे बंद करना। सोलेसिज्म मतलब होता है नाजुक गलती किसकी, तो व्यवहार की। शॉर्टेड मतलब क्या होता है अनैतिक या गलत इरादे से प्रेरित है कोई व्यक्ति गंदा विचार वाला, तो उसको शॉर्टेड कहते हैं। स्पेंगल यानी कि चमकीले चीज़ों से कपड़े को सजाना। स्पेक्टर मतलब होता है कोई बुरी घटना जिसके होने की आशंका हो। स्प्यू मतलब क्या होता है बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ तेज़ गति से बाहर फेंकना। स्पूरियस मतलब होता है नकली या चाली। स्टम्बल मतलब होता है एक तरह से लड़खड़ा जाना। और सबटेरेनियन मतलब होता है समुद्र की सतह का नीचे जो विद्वान है। सुपाइन मतलब क्या होता है आलस या नैतिक कमजोरी के कारण काम या विरोध ही नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं सुपाइन। जो बोला जाता है करता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेमर और लिप्स यानी कि अटक कर या तुतला के बोलना। नेक्स्ट देखते हैं, टेनर। टेनर मतलब क्या होता है चमड़े को रंगने वाला। टेलर मतलब क्या होता है, टेलर वो होता है बैंक का क्लर्क, ठीक है। टेमेडिटी मतलब होता है आवश्यकता से अधिक सांस होना, टेमेडिटी। टेम्पो मतलब होता है संगीत की गति। नेक्स्ट क्या है, थिस्टल। थिस्टल मतलब होता है कांटेदार पौधा। और ट्रेट मतलब होता है एक तरह से विशेषता किसी चीज़ का। ट्रांसप्रेशर मतलब होता है बिना अनुमति के प्रवेश कर जाना। ट्री चोटोमी मतलब होता है 3 वर्गों में विभाजन।
ट्रोप मतलब क्या होता है, कलाकारों का एक दल। ट्रॉसियो मतलब क्या होता है, दुल्हन का वस्त्र। टोरंट मतलब होता है बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला। और ट्रंकीस मतलब क्या होता है, जेल का चाबी जिसके पास होता है। टर्नस्टाइल यानी कि किसी भवन के बाहर का यांत्रिक गेट। और थोरप मतलब क्या होता है कि हर पक्ष से जो पूर्ण है, उसको कहते हैं थ्रोल। और टोयल मतलब कड़ी मेहनत होता ही है। दूसरा है टॉर्चुअस यानी कि टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। टोटेम मतलब क्या होता है कि लोगों के किसी समूह का प्रतीक चिन्ह। ट्रिविलाइज मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके दर्शाना, उसको कहते हैं ट्रिविलाइज। वेनल मतलब होता है घुसखोर व्यक्ति। वेनियल मतलब होता है क्षमा योग्य अपराध। वर्चुओसो मतलब होता है कला में कोई निपुण है तो। विवासियस मतलब क्या होता है ऊर्जा एवं उत्साह से भरा हुआ। वोरासियस मतलब होता है बहुत अधिक खाने व पढ़ने वाला। फिर इसके बाद है वल्पाइन यानी कि लोमड़ी से संबंधित। भरवेज मतलब होता है एक तरह से बहुत अधिक लंबा भाषण या लेखन। वेस्टीज मतलब किसी विलुप्त चीज़ का अवशेष। विलीफाई मतलब होता है अपमानजनक तरीके से लिखना या बोलना। वोलिशन मतलब होता है स्वेच्छा होश व विवेक। वेग मतलब होता है व्यक्ति जो मजाकिया बातें सुन के मनोरंजन करता है। वेप मतलब होता है गरीब दुबला पतला या बेघर बच्चा। वॉक अबाउट मतलब होता है राजा का आम जनता से मिलने की प्रक्रिया। वॉकवे मतलब क्या होता है लोगों के पैदल चलने का ऊंचा रास्ता। वेलोप मतलब होता है किसी कड़ी चीज़ का दूसरे से टकराने की स्थिति। वीम मतलब क्या होता है मनमौजीपूर्ण। और विम्पर मतलब क्या होता है एक तरह से धीमी आवाज़। विस्क मतलब होता है किसी को कहीं ज़बरदस्ती ले जाना। वूप मतलब क्या होता है जोर का प्रहार करना। विटी मतलब क्या होता है बुद्धिमान होता है। योकेल मतलब होता है गांव का गवार व्यक्ति। जिलेटरी मतलब क्या होता है किसी बात के प्रति कटुता की भावना। जीमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एंजाइम्स। एलिजी मतलब आरोप लगाना होता है, ये तो आसान है। आगे देखते हैं जैसे बिक्विथ मतलब होता है वसीयत में प्रदान करना। बायर मतलब होता है अर्थी या जनाजा। ब्रूड मतलब होता है शिशु जानवरों का झुंड। बस्ट मतलब होता है कोई थका हुआ है। कैसेरोल मतलब क्या होता है एक ऐसा पात्र जिसमें खाना पकाया भी जा सके और सर्व भी किया जा सके, उसे कैसेरोल कहते हैं। केटाटोनिक मतलब क्या होता है एक ऐसा रोग जिसमें शारीरिक स्थिरता और भुलक्कड़पन की स्थिति हो। सरकम स्पेक्शन मतलब होता है चौकसी और साझेदारी। कोलोसस मतलब होता है विशाल मूर्ति। कंसाइस मतलब होता है संक्षिप्त। और कंसोनेंस मतलब क्या होता है तालमेल या अनुरूपता। कंटेंशियस मतलब होता है विवादास्पद। कन्वोल्यूटेड मतलब होता है घुमावदार एवं पेचीदा। कूप मतलब होता है तख्ता पलट करना। और क्रिस्कोग्राफ मतलब होता है पौधे के बढ़ने का दर मापने वाला यंत्र। डिसमिशन मतलब क्या होता है एक तरह से किसी चीज़ के महत्व को मानने से इनकार करना। डिस्पेंसरी मतलब तो पता है जहाँ पर दवाई तैयार की जाती है। डिसोनेंस मतलब होता है असंगति या मतभिन्नता। एक्स्ट्राडाइट मतलब होता है किसी अपराधी को उसका उपदेश वापस भेजना। फ्रैंकिंग मतलब होता है किसी पार्सल पे ये चिन्हित करना कि इसका भुगतान किया जा चुका है। फ्यूसलेग विमान का मुख्य हिस्सा है। गेल मतलब क्या होता है तेज हवा या फिर तूफान, उसको क्या कहते हैं गेल। गार्बल मतलब होता है स्पष्ट तरीके से बोलना। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है जिसे सत्य होने की घटना की संभावना छीना, उसको इम्प्रोबेबल कहते हैं। इन्फर्मरी मतलब होता है किसी संस्थान में बीमारी का टेम्प्रोरी इलाज। इंसीडियस मतलब क्या होता है छुपा हुआ और हानिकारक। इंस्टिक्ट मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है जिससे निपटना संभव ना हो। इटिनेरेंट मतलब होता है ऐसा मतलब एक ऐसा काम जो जगह जगह घूम कर हो। लेकोनिक मतलब क्या होता है संक्षिप्त और सटीक। लेमेन मतलब होता है जन साधारण। ल्यूसिड मतलब क्या होता है एक तरह से ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। मिसचेवियस मतलब होता है दुष्ट और शरारती। मल्टीट्यूडिनेस मतलब क्या होता है विविध एवं अनेक। प्रोस्थेटिस मतलब क्या होता है शरीर के अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण। रेलिक्स मतलब क्या होता है अवशेष या स्मृति चिन्ह। रिमनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक। सैंक्सीमोनियस मतलब क्या होता है एक तरह से अपने आप को दूसरे से अधिक पवित्र और आचरण वाला दिखाना। स्कोयन मतलब क्या होता है वंशज या वारिस। सेरेंडिपिटी मतलब होता है संयोगवश होने वाली खोज। फिर इसके बाद भी है जैसे टेलीपैथी मतलब क्या होता है दूसरे के विचारों को समझ पाने का गुण। टीपी मतलब क्या होता है शंकु के आकार का तंबू। टीटे टेट मतलब क्या होता है दो लोगों के बीच का निजी वार्तालाप। अनप्रिसिटेंशियस मतलब होता है पाखंड या दिखावा रहित यानी कि जो बिल्कुल ईजी और सरल हो। वेपिड मतलब क्या होता है नीरस और बेजान। विंडिकेट मतलब क्या होता है प्रमाण द्वारा किसी के निर्दोष को साबित करना। यट मतलब क्या होता है भाई मंगोलों का तंबू को यट कहते हैं। और सीडेट मतलब गंभीर होता है। फार्ट्रीसाइड मतलब होता है भाई की हत्या। शोरोसाइड मतलब होता है बहन की हत्या। एक्स मतलब फिर इसके बाद है एक्सोडिसाइड। एक्सोडिसाइड मतलब पत्नी की हत्या। वीरीसाइड या मरीटिसाइड पति की हत्या। फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड मतलब होता है बेटा या बेटी की हत्या।
पेरीसाइड मतलब होता है निकट संबंधी की हत्या। होमिसाइड मतलब होता है इंसान की हत्या। हेरिसाइड मतलब होता है अपने मालिक की हत्या। और रिजीसाइड मतलब राजा की हत्या। एम्बीसाइड मतलब दोस्त की हत्या। और जेनोसाइड मतलब किसी भी प्रजाति का हत्या। एग्रो मतलब क्या होता है कि भाई अकेले रहने का और खुले में रहने का जो डर है उसको कहते हैं। फिर इसके बाद है एंथोमानिया यानी कि फूलों से अगर प्रेम है बहुत ज़्यादा। शाइनो यानी कि टॉक्स। डेमो यानी कि भीड़। डिप्सो यानी कि अल्कोहल। ट्रोमो ट्रेवलिंग। इनथ्यो रिलीजन। आर्गो मीन्स वर्क। हेडो मतलब प्लेजर। हिप्पो मतलब हॉर्सेस। हाइपो मतलब लो इंटेंसिटी। क्लेप्टो मतलब चोरी। लोगो मतलब बात करना। मेगलो मतलब कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ दूसरे का जीवन नियंत्रित करने वाला जो उससे प्यार हो। मेलोमानिया मतलब म्यूजिक होता है। मोनोमानिया मतलब अकेलापन और मतलब किसी एक ही चीज़ के प्रति जो होता है लगाव उसको कहते हैं। मिथोमानिया मतलब झूठ बोलने से प्यार होना। नोस्टोमानिया मतलब होता है होम। निम्फोमानिया मतलब सेक्स इन वमेन और संभोग की इच्छा औरत में। फिर इसके बाद है फेगेमानिया मतलब क्या होता है अच्छा खाने का शौक। प्लूटोमानिया मतलब धन हो गया। पोरियो मतलब हो गया भ्रमण करना। और पायरोमानिया मीन्स होता है चीज़ों को आग लगाने की इच्छा। सीटोमानिया मतलब खाने की इच्छा। वर्बोमानिया मतलब बात करना। और जेनोमानिया मतलब क्या होता है विदेशियों या फिर विदेशी चीज़ों का विदेशों से प्रेम वही समथिंग। फिर इसके बाद है ऑस्टिकोफोबिया मतलब क्या होता है कि ऑस्टिकोफोबिया मतलब आवाज़ से डर। ठीक है। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। एरोफोबिया मतलब हवा से डर। एगोराफोबिया मतलब खुली जगह से डर। एचिमोफोबिया मतलब चाकू से डर। एलिरोफोबिया या फिर गेटोफोबिया मतलब क्या होता है बिल्लियों से डर। एल्गोफोबिया या फिर डायनोफोबिया मतलब दर्द से डर। एंड्रोफोबिया मतलब पुरुषों से डर। एनिमोफोबिया मतलब हवा से डर। एंटलोफोबिया मतलब बाढ़ से डर। एपियोफोबिया मतलब मधुमक्खी से डर। अर्चेनोफोबिया मकड़ी से डर। और एस्टेनोफोबिया कमजोरी से डर। एस्ट्रोफोबिया बिजली कड़कने से डर। ओटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया यानी कि अकेलेपन से डर। बासीफोबिया टहलने से डर। बैथोफोबिया गहराई से डर। बैट्रेचोफोबिया यानी कि मेढक से डर। बिलोनोफोबिया सुई से डर। बाइब्लोफोबिया किताबों से डर। बोटेनोफोबिया यानी कि पौधों से डर। ब्रोंटोफोबिया यानी कि तूफान से डर। और केकोफोनिया यानी कि बदसूरती से डर। कैलोफोबिया यानी कि खूबसूरती से डर। सीमोफोबिया यानी कि ठंड से डर। साइमोफोबिया और चीनोफोबिया मतलब पर्व से डर शीनियो। और चीरोफोबिया मतलब हाथ से डर। क्रोमोफोबिया यानी कि रंगों से डर। क्रोनोफोबिया समय से डर। चीबोफोबिया मतलब खाने से डर। क्लेस्ट्रोफोबिया बंद स्थान से डर। क्लाइमेकोफोबिया सीढ़ियों से डर। साइटोफोबिया संभोग से डर। कोप्रोफोबिया मतलब चेहरे से डर। क्रीमनोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। साइनोफोबिया कुत्तों से डर। डेमोफोबिया लोगों से डर। डर्मेटोफोबिया यानी कि त्वचा। डिप्सो यानी कि शराब या फिर प्यास से डर। ड्रोमोफोबिया यानी कि गलियों से डर। इमिटोफोबिया उल्टी से डर। और इनटोमोफोबिया मतलब कीट पतंगों से डर। एरीमियोफोबिया मतलब स्थिरता से डर। इर्गो मतलब काम से डर। इरिथो मतलब होता है लाल रंग से डर। जेमोफोबिया मतलब शादी करने से डर। जीनोफोबिया यानी कि समुद्र से डर। गेराफोबिया यानी कि बुढ़ापे से डर। जेरेंटोफोबिया यानी कि बूढ़े आदमी से डर। जेराफोबिया मतलब बुढ़ापे से खुद के बुढ़ापे से डर। जेरेंटोफोबिया यानी कि दूसरे के बुढ़ापे से डर बुरे आदमी से डर। फिर इसके बाद है ग्यूमोफोबिया मतलब होता है स्वाद से डर। ग्नोसियोफोबिया यानी कि ज्ञान से डर। ग्रेपोफोबिया यानी कि लिखने से डर। ग्राफोफोबिया गाइनीफोबिया मतलब औरतों से डर। हेमिटोफोबिया यानी कि खून से डर। हरपेक्सोफोबिया यानी कि डाकू से डर। हेडनोफोबिया मतलब खुशी से डर। हेलियोफोबिया मतलब सूर्य की रोशनी से डर। हेलमिंथोफोबिया यानी कि केचुओं से डर। हिप्पोफोबिया यानी कि घोड़ों से डर। होडोफोबिया मतलब होता है भ्रमण करने से डर। होमिचिलोफोबिया यानी कि धुंध से डर। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर। हाइपो मतलब क्या होता है तेज़ी से कम करना उसको कहते हैं। तेज़ी से कोई चीज़ कम किया जा रहा है तो उससे डर उसको हाइपोफोबिया कहते हैं। और हिप्नो मतलब हिप्नोमीटर मतलब क्या पता नहीं क्या है। इचियोफोबिया मतलब मछली से डर। कीनोफोबिया मतलब खालीपन से डर। क्नाइसोफोबिया मतलब गति से डर। क्लेप्टोफोबिया यानी कि चोरी या फिर चोरों से डर। लेलोफोबिया यानी कि बोलने से डर। लोगोफोबिया मतलब शब्दों से डर। लोफोबिया मतलब होता है जहर से डर। लाइजोफोबिया मतलब एक तरह से अंधेरे से डर।
लाइसोफोबिया यानी कि पागल होने से डर, मेगलोफोबिया यानी कि बड़ी आकार की चीज़ों से डर, मेलिसोफोबिया मधुमक्खी से डर, और म्यूसोफोबिया यानी कि चूहों से डर, माइसोफोबिया यानी कि गंदगी से डर, नेक्रोफोबिया मृत शरीर से डर, नोसोफोबिया बीमारी से डर, नाइक्टोफोबिया रात के अंधेरे से डर, ओचलोफोबिया यानी कि भीड़ से डर, ओम्ब्रोफोबिया बारिश से डर, ओपिडोफोबिया यानी कि सांप से डर, ओर्निथोफोबिया यानी कि पक्षी से डर, ओरोफोबिया पहाड़ों से डर, पेडियोफोबिया या फिर आर्डोफोबिया यानी कि बच्चों से डर, पेंटोफोबिया या फिर पेनोफोबिया यानी कि सभी चीज़ों से डर, पैथोफोबिया मतलब बीमारी से डर, पैकेटोफोबिया यानी कि पाप करने से डर, पेनियोफोबिया पेनियोफोबिया गरीबी से डर, फैगोफोबिया खाने से डर, पास्मोफोबिया यानी कि भूत से डर, फेमोफोबिया आवाज़ से डर, फोनोफोबिया यानी कि जोर से बोलने से डर, फोटोफोबिया प्रकाश से डर, प्लूटोफोबिया मतलब धन से डर, पनाइचरोफोबिया दम घुटने से डर, पोनियोफोबिया सजा से डर, पोटेमोफोबिया नदी से डर, और फिजिशियो मतलब साइक्रोफोबिया यानी कि ठंड से डर, और पेटेरोफोबिया यानी कि उड़ने से डर, पायरोफोबिया यानी कि आग से डर, रेनोफोबिया यानी कि खालीपन से डर, रूफोफोबिया धूल से डर, स्केलरोफोबिया चोरों से डर, और स्कोटोफोबिया अंधेरे से डर, साइड्रोड्रोमोफोबिया रेलगाड़ी से डर, साइड्रोफोबिया तारों से डर, सीनोफोबिया यानी कि चीन या चीन से जुड़ी चीज़ों से डर, स्पेक्ट्रोफोबिया यानी कि आईने से डर, स्टीजियोफोबिया यानी कि नर्क से डर, टेकोफोबिया मतलब क्या होता है तेज गति से डर, थैलोसोफोबिया मतलब समुद्र से डर, थैनेटोफोबिया मतलब होता है मरने या मृत्यु से डर, थर्मोफोबिया मतलब आग या गर्मी से डर, टोनीथ्रोफोबिया मतलब तूफान से डर, टॉक्सिकोफोबिया मतलब जहर से डर, ट्रोमेटोफोबिया यानी कि घायल होने या चोट लगने से डर, और ट्रिशोफोबिया मतलब बाल से डर, जेनोफोबिया मतलब अजनबी से डर, जेरोफोबिया मतलब विदेशियों से डर, जूफोबिया मतलब जानवरों से डर। एक्टियोफोबिया मतलब क्या होता है डिसीज का अध्ययन करना, एनिमो यानी कि वाइंड, एनजीओ यानी कि ब्लड वेसल्स का अध्ययन करना, एंथ्रोमेन फिर अर्चेनोफोबिया यानी कि स्पाइडर्स के बारे में अध्ययन करना, कार्डियोफोबिया यानी कि हार्ट के बारे में अध्ययन करना, कैप्रोफोबिया फ्रूट और सीड्स के बारे में अध्ययन करना, क्रोनोलॉजी यानी कि डेट्स के बारे में अध्ययन करना, कोस्मोलॉजी यूनिवर्स के बारे में, कार्नियोलॉजी स्कूल्स के बारे में, क्रिप्टोलॉजी यानी कि कोड्स के बारे में, साइटोलॉजी सेल्स के बारे में, डेक्टिलॉजी फिंगरप्रिंट्स के बारे में, डेंड्रोलॉजी ट्रीज़ के बारे में, डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में, डर्मेटोग्लाइफिक्स यानी कि स्किन पैटर्न के बारे में, इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में, इंडोक्राइनोलॉजी मतलब ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स के बारे में, इंटमोलॉजी इंसेक्ट के बारे में, एपिस्टमोलॉजी यानी कि नॉलेज के बारे में, एरिमोलॉजी यानी कि एक तरह से टीचर के बारे में अध्ययन करना। अरे इस चैटोलॉजी मतलब क्या होता है कि भाई कल्चर के बारे में अध्ययन करना, इथनोलॉजी मतलब मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन करना, इथोलॉजी मतलब जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, ईटमोलॉजी भाषा के विकास का अध्ययन करना, और जीनोलॉजी मतलब वंशावली का अध्ययन करना, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। फिर इसके बाद है जेरेंटोलॉजी यानी कि ओल्ड एज, ग्लोटोक्रोनोलॉजी यानी कि भाषा के इतिहास के बारे में अध्ययन करना। फिर यहाँ पर लिखा है गैनिकोलॉजी यानी कि औरतों की बीमारी के बारे में अध्ययन, हेमिटो पता है, हेलमिंथो मतलब क्या होता है कीड़े के बारे में अध्ययन करना वॉर्म्स के, हीरोलॉजी मतलब घड़ी बनाने की कला, हिस्टोलॉजी पौधे की कोशिका, हाइड्रोलॉजी जल का अध्ययन करना, इचियोलॉजी पता है, माइडमेकोलॉजी यानी कि चींटियों का अध्ययन करना, नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी, न्यूरो पता है, नोसोलॉजी मतलब क्या होता है बीमारियों का वर्गीकरण करना, ओडोंटोलॉजी यानी कि दांतों के बारे में अध्ययन करना, ओनियोलॉजी यानी कि वाइन्स के बारे में अध्ययन करना, ओंकोलॉजी यानी कि ट्यूमर्स यानी कि ग्रंथि के बारे में अध्ययन करना, ओनिरोलॉजी यानी कि सपनों के बारे में अध्ययन करना, ओंटोलॉजी मतलब अस्तित्व का किसी को डर है अस्तित्व के बारे में अध्ययन करना, ओलॉजी मतलब अंडों का अध्ययन करना, ओफिलॉजी यानी कि स्नैक्स का अध्ययन करना, एपेथोमेलॉजी यानी कि आँख का अध्ययन करना, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स का अध्ययन करना, ओरोलॉजी यानी कि माउंटेन्स का अध्ययन करना, क्या लिखा है ओस्रियोलॉजी यानी कि हड्डी का अध्ययन करना उसको कहते हैं ओस्रियोलॉजी, पेडियोलॉजी मतलब बच्चा हो गया, क्या लिखा है पैलियोंथोलॉजी मतलब फॉसिल्स का अध्ययन करना, पैथोलॉजी बीमारी का अध्ययन, पेडोलॉजी यानी कि मिट्टी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी रॉक्स का अध्ययन, फिलॉजी मतलब होता है भाषा का अध्ययन, फेरोनोलॉजी मतलब होता है चरित्र का अध्ययन,
और फिर इसके बाद है साइलोलॉजी मतलब प्लांट्स का अध्ययन। फिजिशियोलॉजी मतलब होता है जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन करना। और पोलिमोलॉजी मतलब युद्ध का अध्ययन करना। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है फलों एवं बीजों का अध्ययन करना। पोटेमोलॉजी मतलब एक तरह से नदियों का अध्ययन करना। सेफोलॉजी मतलब होता है चुनावों का अध्ययन करना। रेडियोलॉजी मतलब होता है एक्सरे और अन्य विकिरण का अध्ययन करना। स्केटोलॉजी मतलब अश्लील भाषा का अध्ययन करना। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप का अध्ययन करना। सेलिनोलॉजी मतलब चंद्रमा का अध्ययन करना। स्पेलोलॉजी मतलब होता है गुफाओं का अध्ययन करना। स्टोमेटोलॉजी मतलब होता है मुंह की बीमारियों का अध्ययन करना। टैक्सिलोलॉजी मतलब होता है झंडों का अध्ययन करना। टोपोलॉजी मतलब सतह एवं बनावट का अध्ययन करना। ट्राइबोलॉजी मतलब घर्षण का अध्ययन करना। ट्राइचोलॉजी मतलब होता है बालों का अध्ययन करना। यूफोलॉजी मतलब उड़न तस्तरी का अध्ययन करना। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्र का निर्माण का अध्ययन करना। कोरियोग्राफी यानी कि नृत्य का अध्ययन करना, ठीक है। और कोरोग्राफी मतलब होता है किसी क्षेत्र के सर्वे का अध्ययन करना। डेमोग्राफी मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन करना। इपिग्राफी मतलब प्राचीन भाषा का अध्ययन करना। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन करना। पैलेलियोग्राफी मतलब प्राचीन लिखावट या लेखन का अध्ययन करना। स्ट्रेटिग्राफी मतलब पत्थर के परतों का अध्ययन करना। टोपोग्राफी मतलब किसी क्षेत्र की भू संरचना का अध्ययन करना। यूजेनिस्ट मतलब क्या होता है मनुष्य प्रजाति को अच्छा बनाने का कोई अगर उसने विशेषज्ञ है तो वो चीज़। लेपिडोपेट्रिस्ट मतलब होता है बटरफ्लाइज के बारे में अध्ययन करना। मेट्रोलॉजिस्ट यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करना। ओकुलिस्ट मतलब होता है आँखों के बारे में मतलब कुछ विशेषज्ञ है तो उसको कहते हैं क्या लिखा है पेरिडियोंटिस्ट मतलब होता है एक तरह से मसूरों का अध्ययन करना। और सेमेंटिकिस्ट मतलब होता है शब्दों का अध्ययन करना। सेमनामटिकिस्ट, ओके। नेक्स्ट और कुछ है क्या, जैसे कि अर्चिज्म मतलब होता है एक तरह से पुरातन सिद्धांतों को बरकरार रखने वाला। एटाविज्म मतलब होता है बहुत पहले के पूर्वजों से सामना। यूफेइज्म मतलब होता है कृत्रिम लिखावट। इनविसिज्म मतलब होता है देश के साथ विश्वासघात। फिर इसके बाद है मेलियोरिज्म मतलब होता है दुनिया को प्रयास से अच्छा बनाना। नन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है परंपराओं के अनुसार आचरण नहीं करने वाला। ऑब्जेक्टिविज्म यानी कि निष्पक्ष अवलोकन करने वाला। प्रोसिलियनिज्म यानी कि संकीर्ण मानसिकता वाला। प्रेगमेटिस्ट यानी कि व्यवहारिकता का। और फिर इसके बाद है ट्रांसकेंडेंटलिज्म यानी कि अच्छाई करने का एकमात्र लक्ष्य। एस्टिगमेटिज्म यानी कि वैसा अनुभव जो मानचित्र की अनुभूतियों से परे हो। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ऑब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, डेपोटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और अरिस्टोक्रेसी यानी कि जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं। ब्यूरोक्रेसी पता है। डाइक्रेसी मतलब क्या होता है जिसमें दो व्यक्ति या संस्था शासन करती है। ग्रेंटोलॉजी यानी कि बूढ़ा। हायरोक्रेसी या थियोक्रेसी मतलब जिसमें पुजारी वर्ग शासन करता है, क्लर्जी वंश, ठीक है। क्या लिखा है मैट्रियार्ची तो पता है। मेरिटोक्रेसी मतलब भी पता है जिसमें बुद्धिमान और गुणवान लोग शासन करते हैं। मोनार्की पता है। ओचेलोक्रेसी मतलब होता है जिसमें भीड़ शासन करती है। ओलियोक्रेसी पता है। पेंटिसोक्रेसी मतलब क्या होता है जिसमें सभी लोग शासन करते हैं। पेट्रियार्ची मतलब जिसमें पुरुष शासन करते हैं। प्लूटोक्रेसी या टीमोक्रेसी जिसमें सिर्फ धनवान लोग शासन करते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब जिसमें सेना शासन करती है। फिर इसके बाद है पेनेर्ची मतलब होता है राजाशाही यानी कि लोकल शासन कर रहे हैं। टेक्नोक्रेसी तो वही हो गया। एक्यूपंक्चर मतलब क्या होता है एक तरह से शरीर में सुई चुबाकर अगर इलाज किया जा रहा है तो वो, बाकी और कुछ तो है नहीं। डाइज्म मतलब क्या होता है ईश्वर में विश्वास परंतु धर्म में वो विश्वास का सिद्धांत, उसको डाइज्म कहते हैं। हेनोथेइज्म मतलब क्या होता है कुल देवी देवता मतलब कुल देवता या फिर जनजाति के देवता पर विश्वास परंतु अन्य देवता के अस्तित्व पर इनकार नहीं, तो ऐसा करके तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें। साइकिज्म मतलब क्या होता है एक ब्रह्मांड स्वरूप आत्मा में विश्वास का सिद्धांत। ऑक्सीमोरोन मतलब होता है दो विपरीत अर्थ के शब्दों का अगल बगल इस्तेमाल। सिनेक्डोर्स मतलब क्या होता है लेखन विधि जिसमें एक यूनिट के उसके पूरे वर्ग को इंगित किया जाता है। टीटियोलॉजी मतलब होता है लेखन विद्या जिसमें प्रभाव के लिए किसी बात को अन्य शब्दों में दोहराया जाए। फिर इसके बाद है मेटोनोमी यानी कि लेखन की एक विद्या जिसमें किसी एक वस्तु को उसके धारण करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा इंगित भाव का बोध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद है लिटोटस मतलब क्या होता है एक नकारात्मक अभिव्यक्ति जिसका वास्तविक उद्देश्य नकारात्मक प्रभाव पैदा करना है।